सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे हैं अभी 2024 के कंप्लीट किए हैं, अब चल रहे हैं 2018 के, जिसका शिफ्ट फर्स्ट का कर लिया। ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 134। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए, फॉर्मूला होता है कितने आदमी कितने दिन में कितना समय से कितनी क्षमता से कितना काम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है इजिकल टू दूसरी कंडीशन के आदमी, उसके दिन, समय, क्षमता और उसका वर्क। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए, घोड़े कितने हैं? 35। तो घोड़े हो गए 35। 270 किलो अनाज, ये काम है। 270 किलो क्या है? ये काम, यानी जो अनाज किलोग्राम में दिया है ये काम में आएगा। 21 दिन, दिन हो गए 21, इज इक्वल टू 28 घोड़े। तो घोड़े कितने हो गए? 28 गुणा, अब 180 किलो अनाज। अनाज का मतलब ये क्या है? उसका वर्क, ये आता है वर्क में किलोग्राम। कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? तो दूसरे के दिन पूछे। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए, इसे कैंसिल करेंगे 3 से ये 9 टाइम और 3 से 21 को 7 टाइम। फिर 7 से 28 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम और 9 से 18 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम। फिर 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम। तो इधर रह गया 35 और यहाँ पर 2 रह गया, जो कि इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गए दूसरे के काम, मतलब दिन। तो दूसरे के दिन क्या आ जाएंगे? 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17 1/2 दिन। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि इतने आदमी इतने दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर आदमियों की जगह क्या थे? घोड़े। और 270 केजी ये अनाज में आएगा, तो ये हो गया उनका काम, यानी कि अनाज को खाना। और दिन कितने हो गए? 21। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में 28 घोड़े थे, दिन पूछे थे, और काम कितना हो गया उनका? 180 केजी अनाज को खाना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 130 पर। एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। देखिए, m मिनट में कितना बना रहा है? m मिनट। तो m मिनट में कितनी वस्तुएं बना रहा है? x वस्तुएं। m मिनट में बनाता है x वस्तुएं। तो आधे घंटे में कितनी बनाएगा? आधे घंटे में कितनी मिनट होती है? 30 मिनट। यानी आपसे m मिनट की वैल्यू दी है और 30 मिनट की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे करते हैं डिवाइड और जिसकी पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई। तो देखिए, x में 30 से तो कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 30 की पूछी है, और दी किसकी है? m मिनट की, तो m से कर देंगे डिवाइड। तो हो जाएगा 30x/m। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है जो आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे थे। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। यानी एक तार को मोड़ा गया, जिसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, एक जिससे वर्ग बनाया गया, और वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वो दे रखा है 484। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अब इस वर्ग से वृत्त बनाया जाए, तो वह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये फॉर्मूला होता है। यानी आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? देखिए, वृत्त का क्षेत्र, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 484। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो भी भुजा है उसका वर्ग। देखिए, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 484 का वर्गमूल। और 484 किसका वर्गमूल है? 22 का। तो ये आ गई, ये क्या आ गई? वर्ग की भुजा। अब एक चीज से दूसरी चीज मोड़ के बनाई जाती है, तो उनके क्या समान रहते हैं? परिमाप।
तो परिमाप समान रहते हैं किसका, एक तो वर्ग का परिमाप, उसके बराबर रख देंगे किसका, वृत्त का परिमाप। एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है मोड़कर तार से, तो उनके परिमाप समान रहते हैं। देखिए वर्ग की भुजा कितनी आ गई 22, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा दी है आपको 22, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अब ये हो गया 4 इंटू 22, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 22/7 रखनी है। तो यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 14। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, त्रिज्या हो गई 14 इंटू 14, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। अब ये 7 से इसके 14 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो जाएगा 22, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 28, 28 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा का वर्ग। यहाँ से सबसे पहले भुजा निकाली, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 22। फिर एक चीज से दूसरी चीज मोड़ के बनाई जाती है तो उनके परिमाप बराबर रहते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, जो कि कितनी आई थी 22, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 40, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रति वर्ष, 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन होता है अमाउंट, और अमाउंट इजकल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, ब्याज। मूलधन तो दे रखा है, मूलधन कितना है 5,000 रुपए। अब यहाँ से निकालेंगे ब्याज, तब जाके क्या आएगा मिश्र धन। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100 इजिकल टू, मूलधन कितना हो गया 5,000, दर कितनी हो गई 4, और टाइम कितना हो गया, देखिए 2 से 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 100, डिवाइड में आ जाएगा 2, ये हो गया 5/2। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इससे ये 2 कैंसिल। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, और 10 का 50 से करेंगे तो 500। तो ब्याज कितनी हो गई 500। मूलधन कितना था 5,000, और ब्याज हो गई 500। इनको प्लस करेंगे तो 5,500 रुपीज, ये हो गया अमाउंट। तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, साधारण ब्याज निकाली और मिश्र धन आ गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 138, 2,500 रुपीज पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। यानी कि ये 1 ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका है 2 ईयर का क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज हर 6 महीने बाद लगेगी। देखिए 2,500 रुपये ये हो गया मूलधन, दर कितनी हो गई 12%, ये वार्षिक है। अब समय हो गया 1 साल, 1 ईयर। तो 1 साल में 6 मतलब के कितने साल हो गए 2, यानी कि 2 ईयर। ईयर तो हो गए 2, क्योंकि 1 साल में 6 मंथ का 1 ईयर, 6 मंथ का 1 ईयर। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा कहता है तो समय को दोगुना करना है और दर को आधा करना है, क्योंकि दर ये साल की है। अब छमाही दर लगेगी, तो छमाही दर कितनी हो गई 6%, ये हो गई छमाही दर, यानी 6 महीने की। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का इजी सा मेथड होता है। देखिए कितने साल का निकालना है 2 साल का, तो पहले 2 लिखिए, एक ब्रैकेट बनाइए, फिर 2 से 1 कम करके लिखना है और ब्रैकेट बनाना है। यानी 2 साल का कहता है तो 2 ब्रैकेट बनाइए, पहले के सामने 2 और 1। 3 साल का कहता है 3 ब्रैकेट बनाइए, पहले के सामने 3, दूसरे के सामने 2 और तीसरे के सामने 1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है 2,500 रुपये। कितने परसेंट ब्याज लग रही है 6%, डिवाइड कर देंगे 100। तो 2,500 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150।
तो 2500 का 6% हो गया 150। अब जो आंसर आया 150 उसका फिर से 6% निकाल देंगे, तो फिर से 6% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, 5 से ये 3 टाइम, और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 9। 9 को यहाँ पे लिख देना। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 300, और ये प्लस का 9, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 309, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 309 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, दर को यही ले लेते हैं, समय को यही ले लेते हैं, आंसर हो जाता है गलत। आपको कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 6 माह को बोला है, और एक साल में 6 माह के कितने साल बन गए, 2 साल बन गए। तो दर भी चेंज होगी, समय भी चेंज, समय चेंज हो जाएगा तो दर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वार्षिक है। पर हमें छमाही दर चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, छमाही दर कितनी आ गई 6%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, 2 साल हो गए, 2 साल के लिए 2 ब्रैकेट बनाना है, पहले के सामने 2 और दूसरे के सामने 1। अब 2500 का पहले 6% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो आंसर आया उसका फिर से 6% निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, उसे यहाँ लिखेंगे, और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 309। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 139। यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 का मतलब मल्टीप्लाई x%, तो x% का आ जाएगा, जो परसेंट लगेगा उसका डिवाइड में 100 इजिकल टू 9। 25 से कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम, 25 से कैंसिल करेंगे ये 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजिकल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में 3। 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा इंटू 4, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x का मान कितना होगा 12, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। यूपी कांस्टेबल में ज़्यादातर आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये प्रैक्टिस सेट भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जून में एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 140। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य था उससे 20% अधिक अंकित करता है। तो परसेंटेज में कभी भी दिया हो तो क्रय मूल्य आपको हमेशा 100 मानना है। अब 20% अधिक अंकित करता है तो उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। क्रय मूल्य कितना था 100, 20% अधिक कर दिया तो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120, ये आ गया मार्केट प्राइस। फिर बोला गया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है 120, इस पर 10% की दी छूट, तो यहाँ से तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 10% की छूट हो गई, तो यहाँ से आ जाएगी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए अंकित कितना किया था 120, मार्केट प्राइस में से जितनी छूट थी यानी अंकित मूल्य में से जितनी छूट दी है उसे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 108। फिर क्वेश्चन में पूछा उसका लाभ बताइए प्रतिशत, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एसपी कितना आ गया 108, सीपी कितना था हमेशा परसेंटेज में 100 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 108 में से 100 माइनस करें तो कितना आएगा 8, यानी 8%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो प्रॉफिट कितना हो गया 8%। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी परसेंट आते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य आपको 100 मानना। 20% ज्यादा अंकित कर दिया तो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आ गया 120। अब इस पर 12 पर 10% की छूट थी, छूट कितनी आ गई 12, इसका 10% निकाल दिया। फिर मार्केट अंकित मूल्य में से जो छूट थी वो माइनस कर दिया तो ये आ गया विक्रय मूल्य। प्रॉफिट पूछा था तो प्रॉफिट कितना होगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव का क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। देखिए हारने वाले ने 41 प्राप्त किए तो जीतने वाले ने कितने किए होंगे, टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 100, तो 100 में से 41 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 59, यानी जीतने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे 59। और बोला है तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, हार गया। अब देखो यहां से
अंतर देखेंगे, यानी जीतने वाला कितने से हार गया, कितने से हार गया 5,000, वो हारने वाला कितने से आ जाएगा 5,580। ये हो गया परसेंट, हारने वाले को कितने परसेंट मिले 41%, तो जीतने वाले को 59। इनका करेंगे अंतर, तो अंतर आएगा 18, यानी 18 यूनिट की वैल्यू जो हारने वाले मत हैं, मतों के बराबर होगी 5,580 मत, इसके बराबर होगी। पूछा है कुल संख्या मतों की कितनी थी, हमेशा कुल संख्या कितनी होती है 100%, यानी आपसे 100% की वैल्यू पूछिए। तो क्या करेंगे 5,580 में डिवाइड कर देंगे 18 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 18 से इसे कैंसिल करेंगे 31 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 31,000, यानी कुल मत कितने थे 31,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। हारने वाले को 41% मिले, तो 41 को 100 में से माइनस कर दिया, जीतने वाले को 59। अब ये और हारने वाले के मत यानी कितने से पराजित हुआ था वो दिए, तो यहाँ से अंतर देख लेंगे, परसेंटेज में कितने से पराजित हुआ 18% से, और वोटों में कितने से हुआ 5,580, यानी 18% की वैल्यू ये दी है। और कुल मत पूछे, कुल मत होते हैं 100%, 100% की वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 31,000। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2,500 रुपए है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी ए बी और सी इनमें राशि बांटी गई और उसका अनुपात दिया ये। अब ए का हिस्सा रुपए में दिया है 2,500 रुपीज और अनुपात में कितना है 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है रुपए में 2,500 रुपीज। अब पूछिए कुल राशि, तो कुल के लिए इन सभी को प्लस कर देंगे। देखिए 2 में 5 प्लस करेंगे 7 और 7 में 9 प्लस करेंगे तो 16, यानी 16 इकाई की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो करते हैं डिवाइड, तो 2 की वैल्यू दी है 2 से कर देंगे डिवाइड, 16 की पूछी है। 2 से 16 को कैंसिल कर देंगे 8 टाइम, और 8 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2,500 से। तो देखिए 8 का अगर 25 में करते हैं तो 200 आएगा, 2 जीरो और 2 जीरो लगा देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए का दिया था, तो दो ए का अनुपात में कितना था 2 और रुपए में कितना था 2,500, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2,500 थी। कुल पूछा था तो इस अनुपात को जोड़ दिया तो 16 इकाई बना, 16 इकाई की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 143, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। देखिए मिश्रित में इनमें आता है, सिंपल इसे इजी करना है। 2 2 जा 4 और 1 5, 3 4 जा 12 और 1 13, 13/4, ये हो जाएगा x। 2 3 जा 6 और 1 7/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132, और उसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 137। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 137/12, इधर आके हो जाएंगे सब माइनस के, तो ये हो गए सब माइनस के। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल करेंगे, ये हो गया 137 माइनस 12 से ये 6 टाइम, 6 5 जा 30, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 टाइम और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 7 जा 28, ये हो गया 137। माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 9 में 8 गया 17, ये हो गया 1, ये हो गया 3 3 6 और 8 और ये 9, और जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके सीधा आएगा 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो इसका एक मेथड होता है फ्रैक्शन को सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा सबसे इजी मेथड क्या है, x की वैल्यू निकालनी है तो इन सभी को पहले इधर ले जाएंगे। तो x की वैल्यू देखिए इधर क्या था 35/12, ये सभी आके क्या हो जाएंगे इधर माइनस के, तो 2 1/2 माइनस, इसको इधर लेके आएंगे 3 1/4, और उसे इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 1/3। ये सबसे इजी मेथड है, कभी भी आता है तो आप इसी मेथड से करें। अब क्या करना है, देखिए ये एक पार्ट है, यानी इंटीजर 2 13 2 3 2,
और ये भिन्न का पार्ट है। तो एक को एक पार्ट में रखना है, यानी जो इंटीजर वाला पार्ट है विद साइन के साथ एक पार्ट में रखना है, बीच में प्लस लगाता है, और भिन्न वाले को एक पार्ट में रखना है। इस भिन्न वाले को एक पार्ट में रखेंगे। अब देखिए 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया 7, और 13 में से 7 माइनस करेंगे, ये बचेगा 6। यहाँ प्लस लगाएंगे, देखिए यहाँ एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, तो 5 बन जा 5, 2 से इसको 6 टाइम 6 बन जा 6, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 बन जा 3, इससे डिवाइड करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 6। देखिए अब 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 में माइनस का 3 ऐड करेंगे, माइनस का 4, और ये माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/12। इसका एलसीएम लेंगे। देखिए अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 टाइम, 4 से कैंसिल करते हैं ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 3 या 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16/3। इसका डिवाइड करेंगे तो 5 1/3। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों मेथड है, आप किसी मेथड से कर सकते हैं, सेकंड वाला मेथड सबसे इजी होता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए पहले कितने था 16 रुपए था, और फिर घटकर कितना होगा 14 रुपए। इजी सा क्वेश्चन है। तो रुपए में कितना घट गया, कितने रुपए घट गया 2 रुपए, किस पर 16 पर, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज पूछा है ना। देखिए 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 8 टाइम, 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे 25 टाइम, और 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम। यहाँ पर बचेगा 25/2, 25 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12.5%, यानी कि परसेंटेज में कितने की कमी आ गई 12.5% की, और रुपए में कितने की कमी आ गई 2 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:4। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है, लंबाई अनुपात में कितनी है 5, तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू दी है 15 मीटर, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 मीटर। तो क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो दे रखी है, अब चौड़ाई चाहिए। देखिए 1 अनुपात की वैल्यू आ गई, और चौड़ाई अनुपात में कितनी दी है 4, तो 4 इकाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कैसे करेंगे, तो चौड़ाई कैसे आएगी 4 इकाई में जो 1 इकाई की वैल्यू आई उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चौड़ाई आ गई 12 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबाई दी है 15, चौड़ाई दी है 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कितना होगा 30 और ये 180, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आपको क्या है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, लंबाई दे रखी थी 15 मीटर, तो अनुपात में कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू का 4 से मल्टीप्लाई करें तो चौड़ाई आ गई 12। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आंसर आ गया ऑप्शन बी। देख जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका गुणनफल 6400, तो एलसीएम क्या होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपके यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ है 2026 में 15 मार्च को, उसमें इसी से एक क्वेश्चन आया। देखिए एलसीएम पूछा गया, एचसीएफ दिया 16 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400। 16 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो 6400 में 16 से कर देंगे डिवाइड, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी इनका लासापा कितना होगा 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 28 है 28 है
उनका गुणनफल 12 है तो संख्याओं का, उनका अंतर 12 है तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। दो संख्या अपनी तरफ से मान लेनी x प्लस वाई, उनका योग हो गया 28 और उनका अंतर यानी x माइनस वाई वो होगा 12। अब इसे दो तरह से कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर इन्हें प्लस कर दें तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, इनको इधर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू तो आ गई 20। अब x की वैल्यू को किसी एक में पुट कर देते हैं। देखिए पहले में 20 प्लस बाई इज इक्वल टू 28, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 28 माइनस 20, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 20, बाई की वैल्यू आ गई 8। इनका गुणनफल पूछा यानी x बाई, तो 20 मल्टीप्लाई 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो एक तो ये मेथड है, एक आप कंपोनेंट और डिविडेंड से भी कर सकते हैं, ये इजी है। देखिए सिंपल है, दो संख्याओं का योगफल 28 है, अंतर 12 है, तो अब इन्हें प्लस करेंगे, बाई से बाई कैंसिल, x x 2x, इधर प्लस करेंगे 40, 2 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 20, डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, इसे इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू 8 आ गई। इन दोनों का गुणनफल पूछा था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 160। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा, उनकी उम्र के बीच का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे बोला है राम और श्याम की उम्र का अनुपात, जब भी आपसे कुछ नहीं बोले तो वो आपको वर्तमान उम्र माननी है। एज का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, राम है और श्याम है, यानी उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना हो गया 4:5। 6 वर्ष बाद, तो आगे 6 वर्ष बाद की कह रहा है, उनका अनुपात कितना हो जाएगा 6:7, तो उनकी उम्र के बीच अंतर कितना होगा। एज का कभी भी क्वेश्चन आता है आपको तो आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर करना है। देखिए 5 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 4 में से 6 जाएगा तो भी 2 बचेगा। अगर ये अंतर समान आ जाता है तो 2 यूनिट यानी 2 इकाई की वैल्यू जितना इतना उम्र बढ़ रही होगी, देखिए कितना बढ़ रही है 6, तो 6 ईयर के बराबर रख देंगे। 2 से यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 इकाई अनुपात कितनी आ जाएगा 3 यूनिट। अब बोल रहा है उनकी उम्र के बीच अंतर क्या होगा, तो राम की उम्र कितनी है जो 1 इकाई का मान है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और श्याम की उम्र में जो वर्तमान उम्र है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब यहाँ से देखेंगे कितना अंतर है, कितना अंतर है 3, तो 3 वर्ष, कितना अंतर हो गया 3 वर्ष का। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है, अगर आपने एज नहीं किया है तो आप एज जाके कर सकते हैं आप इस मेथड से, ये बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से खरीदे। देखिए 10 कुंटल खरीदे और 1000 रुपए प्रति कुंटल था, तो 10 कुंटल कितने के हुए, तो 10 का मल्टीप्लाई प्रति कुंटल में कर देंगे तो उनकी जो कीमत हो गई यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, वो कितना होगा 10,000 रुपए। और लॉस कितने का हुआ, उसे लॉस हो गया 8 सही 4/5% का। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 5 जा 40 और ये 44 अपॉन 5 इतना परसेंट, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8%, यानी ये इतने का लॉस हो गया। अब क्या करेंगे, तो गेहूं का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, जो भी क्रय मूल्य उसका 8.85% निकालेंगे, तो 8.85% डिवाइड में कर देंगे 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 880, यानी इतने का लॉस हो गया। तो कितने में बेचना था 10,000 में, लॉस कितने का हो गया 880 रुपए का, तो कितना बचा 9,120 रुपए में बेचा वो, यानी कितने में बेचा उसने 9,120 रुपए में, यानी जितने का लॉस हुआ है 880 रुपए का लॉस हुआ है उसे क्रय मूल्य में से माइनस कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा 9,120 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए सर जी लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135
से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वो संख्या बतानी है जिसमें प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 3। तो क्या करना है, जो भी संख्या उनका एलसीएम लेके जितना शेषफल है बस उसे प्लस कर देना है। अब इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। देखिए इनका एलसीएम क्या कैसे लेना है, कभी भी आपको 2 से ज्यादा संख्या होती है उनका एलसीएम लेना है, दो संख्याओं का पेयर बना लीजिए। जैसे कि 75 और 80, इसका पेयर बना लिया। अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 15 कॉमन लिया 5, 15 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। देखिए 15 यहाँ से कॉमन ले तो 15 पंजे 75, और 15 का अगर 135 से बना लीजिए सबसे पहले 135, क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ेगा। तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार। यानी इन दोनों में से 15 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 45। फिर जो कॉमन लिया था उसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब कौन सा नंबर रह गया 80, फिर 80 लिख लीजिए। अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से देखिए 45 बचेगा, 5 3 जा 50, यहाँ पर कितना है 80, 80 में से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 16। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 45 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो ये 80 बन जाएगा, 80 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 80 का 240, और ये हो जाएगा 45। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 बन जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 10,800। और संख्या पूछी है तो संख्या के लिए क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया उसमें जितना शेषफल है उसे प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,803। तो वो संख्या क्या है 10,803। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ आपका ये 2018 शिफ्ट सेकंड का पेपर कंप्लीट हुआ। आप इसे रिवीजन करें, इसी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आप जितने भी पेपर्स कराएं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना यूपी कांस्टेबल का एग्जाम पास कर लेंगे। मेरी गारंटी आपसे, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका यूपी कांस्टेबल का मैथ का पोर्शन का एक क्वेश्चन नहीं रहेगा।